गुड मॉर्निंग। आज हम लोग यूटेरिया करंट अफेयर का अगला भाग पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में ऑब्जेक्टिव सब बनाया हुआ है तो उसको देखिएगा, उसके बाद अगला पढ़िएगा। इसमें है पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया? ए गुजरात, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। तो वन का डी कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई नीति 2022-27 लॉन्च की है? तो ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी उड़ीसा। तो कौन सी सरकार ने नई खेल नीति लॉन्च की है? दो का कौन होगा? दो का ए होगा, गुजरात। प्रतिष्ठित 17वां मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब निम्न में से किसने जीता? ए कैरोलिना बिलावास्का, बी एरिक मार्ले, सी टोनी एनसिंह या डी सिरिस सैनी। तो तीन का कौन होगा? तीन का ए होगा, कैरोलिना बिलावास्का। 15 मार्च से 25 मार्च 2022 के बीच सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी झारखंड या डी बिहार। तो चार का कौन होगा? चार का सी झारखंड। स्पोर्टर स्टार एसेस अवार्ड 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका क्या होगा? स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ द ईयर पुरुष किसको मिला? नीरज चोपड़ा। बी स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला मीराबाई चानू को मिला। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर व्यक्तिगत खेल में लवलीना बोरगोहेन को मिला। तो इसका कौन सा होगा? पांच का। तो पांच का सब होगा सही, सब सही है। कतर में आयोजित एशिया बिलियर्ड्स का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? कतर में आयोजित एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? ए पंकज अडवाणी, बी ध्रुव सितवाला या सी अमीर सरखोला या डी दिनेश राज। तो छो का कौन सा होगा? छो का बताइएगा कोई? छो का ए पंकज आडवाणी। हाल ही में भारत के किस पूर्व क्रिकेटर को मालदीव सरकार ने स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया? तो सात का कौन होगा? सात ए में क्या? सुरेश रैना, बी सचिन तेंदुलकर, सी महेंद्र सिंह धोनी या डी कपिल देव। तो सात का ए सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया मालदीव सरकार के द्वारा। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है इसका पढ़ते हैं। तो इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया। हाँ, कुश्ती चैंपियन का आयोजन कहाँ? कजाकिस्तान में किया गया। इसका प्रथम स्थान कजाकिस्तान तथा ईरान को मिला, ये भी सही है। और भारत कुल 14 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा, ये भी ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा? केवल ए होगा, बी में या केवल 3 होगा, या सी में ए और बी 1 और 2 दोनों होगा, या डी में सभी सही है। तो 8 के क्या होगा? 8 के डी होगा, सभी सही है। अब अगला, चुनावी कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाने हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस ऐप को लॉन्च किया? ए कंसल्ट ऐप, बी सतर्क ऐप, सी प्रूफ ऐप या डी गरुड़ ऐप। तो नो के कौन सा होगा? नो का डी गरुड़ ऐप। प्रशासनिक कार्यों को पेपरलेस, त्वरित एवं सुगम बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा ई सरकार ऐप को लॉन्च किया गया? ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी झारखंड, डी गुजरात। तो 10 का डी गुजरात। तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग में किया जा रहा है? ए अमेरिका, बी जापान, सी रूस, डी ब्रिटेन। तो 11 का कौन सा? 11 का सी रूस के द्वारा। लेमरू एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? ए उत्तराखंड, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी गुजरात। तो 12 के सी छत्तीसगढ़। फॉर्च्यून इंडिया ने 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की
एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? ए नीता अंबानी, बी प्रियंका चोपड़ा, सी निर्मला सीतारमण या डी मेनका गांधी। तो 13 का सी निर्मला सीतारमण होगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता? तो ए बिहार, बी झारखंड, सी ओडिशा, डी असम। तो किसने जीता? 14 का ए बिहार ने स्वर्ण पुरस्कार पदक जीता व्यापार मेले के 40वें संस्करण में। रूस ने यंतर शिपयार्ड में निर्मित भारतीय नौसेना को 7वां फ्रीगेट सौंपा, उसका क्या नाम है? ए तुसील, बी किल्तन, सी ध्रुव, डी तवर। तो 15 का कौन सा होगा? 15 का ए होगा तुसील। निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सीहे को लॉन्च किया? तो ए चीन, बी जापान, सी यूएई या डी इजराइल। तो 16 क्या होगा? 16 का ए चीन। अब हम लोग अगला में चलते हैं। भारतीय मूल के किस महिला को हाल ही में कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया? ए परिणीता गुप्ता, बी गरिमा वर्मा, सी अनीता आनंद या डी नीरा टंडन। तो 17 का कौन सा होगा? 17 का सी अनीता आनंद। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किससे सम्मानित किया गया? ए नरेंद्र मोदी, बी एस जयशंकर, सी राजीव गांधी, डी महात्मा गांधी। तो 18 का डी महात्मा गांधी। कोविड काल में योगदान देते हुए शहीद डॉक्टरों, नर्सों को श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत की? ए आईसीआईसीआई बैंक, बी एक्सिस बैंक, सी बंधन बैंक या डी एचडीएफसी बैंक। तो 19 का हो गया डी एचडीएफसी बैंक। भारत का 53वां बाघ अभयारण्य कौन बना? ए श्री विल्लुपुथुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व, बी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, सी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या डी रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। तो 20 का क्या होगा? 20 का बताइए को 20 का बी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। और 21 में देश का पहला बार मेमोरियल फॉर एनिमल स्मारक कहाँ खोला जाएगा? ए कानपुर, बी लुधियाना, सी मेरठ, डी फरीदाबाद। तो 21 का क्या होगा? 21 का सी मेरठ में। ब्रिक्स BRICS द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल सदस्य देश कौन है? तो सदस्य देश कौन है? 1 में बांग्लादेश, बी 2 में उरुग्वे, 3 में संयुक्त अरब अमीरात। तो ए में 1 और 3 दोनों, बी में 2 और 3 दोनों, सी में 1 और 2 दोनों या डी में उपयुक्त सभी। तो 22 की क्या होगा? 22 का डी उपयुक्त सभी। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया? ए स्विट्जरलैंड, बी सिंगापुर, सी पुर्तगाल या डी स्पेन। तो 23 का क्या होगा? 23 का सी पुर्तगाल। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल कितने ऐसे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित है? ए 12, बी 15, सी 17 या डी 19। तो 24 क्या होगा? 24 का सी 17। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस डीएनए वैक्सीन को मंजूरी दी? ए कैडकोव डी, बी मोडकोव डी या सी जैकोव डी या डी कोवैक्सीन। तो 25 का क्या होगा? 25 का बताइएगा कोई? 25 का सी जैकोव डी। अब अगला, अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग एटीएम खोला? ए एचडीएफसी, बी एसबीआई, सी आईसीआईसीआई
डी जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो 26 का हो गया बी एसबीआई। अब 27 में आते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने 2021 भर के लिए संभाला? तो ए जून में, बी जुलाई, सी अगस्त या डी सितंबर। तो 27 का सी अगस्त। भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगदेचु जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया? ए भूटान, बी नेपाल, सी श्रीलंका, डी मालदीव। तो 28 के ए भूटान। भारत की भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन है? ए भूटान, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी म्यांमार। तो 29 के ए भूटान। भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? ए कंबोडिया, बी वियतनाम, सी इंडोनेशिया, डी फिलीपींस। तो 30 का कौन सा होगा, कोई जानते हैं? 30 का बी वियतनाम। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंधक निदेशक एवं सीईओ कौन बनाए गए? ए जे वेंकटरामू, बी सुबोध कुमार जायसवाल, सी सिद्धार्थ मोहंती या डी नागेश्वर राव। तो 31 की क्या होगा? 31 का ए जे वेंकटरामू। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ए जापान, बी सिंगापुर, सी चीन या डी ब्रिटेन। तो 32 का कौन होगा? 32 का कोई? तो 32 का ए होगा जापान। टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल पहली बार शामिल किए गए? ए में 3, बी 5, सी 4 या डी 6। तो 33 का क्या होगा? 33 का सी में 4 गो। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के विश्वव्यापी निर्यात में भारत की हिस्सेदारी थी। ए 2.5%, बी 2.7%, सी 3% या डी 3.5%। तो 34 का ए 2.5%। स्थिर कीमतों पर वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की सकल मूल्य संवर्धन जीवीए की वार्षिक वृद्धि दर है? ए 4.3%, बी 3.6% और सी 4.3% या डी 3.9%। तो 35 का क्या होगा? 35 का डी 3.9%। अब हम लोग आगे। निम्नलिखित युद्धाभ्यास जिसे भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है उसे सम्मिलित कीजिए। तो 36 का हम लोग देखते हैं। तो इंद्र का कौन सा होगा? इंद्र का कौन सा होगा? तो इंद्र होगा रूस। जायद तलवार कौन होगा? तो जायद तलवार संयुक्त अरब अमीरात। जायद अल बहार किसका होगा? जायद अल बहार होगा कतर। और वज्र प्रहार होगा, तो वज्र प्रहार अमेरिका। तो इसका कौन सा होगा? 36 का मिलाए तो 36 का आ गया बी होना चाहिए। 36 का बी सही मिलाए। अब हम आप लोग आगे। 19 को गुड ई लेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? ए वाल्टर क्रोंकाइट, बी मारिया रेसा, सी ब्रोनिका गुएरिन या डी पीटर जेनिंग्स। तो 37 का कौन सा होगा? 37 का बी मारिया रेसा। 38 में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया? ए में रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग या रिकनेक्टिंग। बी में है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर टुगेदर। सी में हाउ द अर्थ गॉट इट ब्यूटी या डी में लियोपार्ड डायरी। तो कौन सा होगा 38 का?
कोई बताएगा, याद है किन्हीं का? तो 38 का ए, रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग, रिकनेक्टिंग। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो ए ब्रिटेन, बी भारत, सी इटली, डी श्रीलंका। तो 39 का बी भारत। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? ए शिरीषा बांदला, बी दीना जायसवाल, सी सीवी मुअम्मा या डी भावना कंठ। तो 40 का कौन सा होगा? 40 का ए शिरीषा बांदला। अब आगे, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में इंग्लैंड ने किस शहर को हटा दिया गया? तो ए लंदन, बी मैनचेस्टर, सी लिवरपूल या डी ब्रिस्टल। तो 41 का क्या होगा? 41 का सी लिवरपूल। संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए आर के मेनन, बी पी के बोहरा, सी आलोक रंजन या डी रवि कपूर। तो 42 का डी रवि कपूर। अब 43 में, इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया? ए युक्त धारा पोर्टल, बी तपस पोर्टल, सी सारथी पोर्टल, डी शक्ति पोर्टल। तो 43 का ए युक्त धारा पोर्टल। 44, लाई हरवा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? ए केरल, बी मणिपुर, सी तेलंगाना, डी असम। तो 44 का बी मणिपुर। 45, नेशनल फिल्म अवार्ड्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया? ए छिछोरे, बी अंधाधुन, सी न्यूटन, डी पीके। तो 45 का डी पीके। भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है? ए पिथौरागढ़ उत्तराखंड, बी चमोली उत्तराखंड, सी रानीखेत उत्तराखंड, डी लेह लद्दाख। तो 46 का बी चमोली उत्तराखंड। दुनिया के पहले पहिए पर संग्रहालय का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? ए सूरत, बी भोपाल, सी भुवनेश्वर, डी कोलकाता। तो 47 का डी कोलकाता। किस मंत्रालय के द्वारा तपस पोर्टल लॉन्च किया गया? ए शिक्षा मंत्रालय, बी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय या डी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो 48 का बताइएगा कोई? 48 का कौन सा होगा? 48 का डी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। तो 49 का ए हरियाणा। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन है? ए लेडी श्री राम कॉलेज, बी आईआईटी मद्रास, सी बीएचयू या डी जेएनयू। तो 50 का कौन होगा? 50 का बी आईआईटी मद्रास। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।